नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार के मौसम को लेकर इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से सुस्त पड़ा मानसून अब फिर से करवट लेने की तैयारी में है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज बिहार के 18 जिलों के लिए बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि कई इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि राजधानी पटना समेत कुछ हिस्सों में दिन की शुरुआत उमस और धूप के साथ होगी, लेकिन मौसम का मिजाज दोपहर बाद अचानक बदल सकता है। आज सुबह की ग्राउंड रिपोर्ट भी यही संकेत दे रही है। सुपौल में काले बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। खगड़िया में ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ है। बेगूसराय में भी अचानक मौसम बदला है और बारिश के आसार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। यानी उत्तर और पूर्वी बिहार में मानसून ने फिर से हलचल शुरू कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और बेगूसराय में मौसम तेजी से बदल सकता है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। एक अच्छी खबर भी है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह बढ़ता रहा तो 6 जुलाई से पूरे बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है और बारिश का दायरा तेजी से बढ़ेगा। हालांकि चिंता की बात यह है कि इस मानसून सीजन में अब तक बिहार में सामान्य से लगभग 52% कम बारिश दर्ज की गई है। जहां इस समय तक 207 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए थी, वहां अब तक करीब 98 मिलीमीटर ही बारिश रिकॉर्ड हुई है। यही वजह है कि मौसम विभाग की नजर अब आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई है, क्योंकि यही दौर तय करेगा कि मानसून बिहार में कितनी मजबूती से वापसी करता है। आपके जिले में इस समय मौसम कैसा है? बादल छाए हैं, बारिश हो रही है या अभी भी तेज धूप है? नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और मौसम से जुड़ी हर सटीक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझिए कि आखिर मानसून की चाल अचानक धीमी क्यों पड़ गई और अब आगे क्या होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बिहार के ऊपर कोई मजबूत वर्षा प्रणाली सक्रिय नहीं थी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भी कमजोर पड़ गई थी, इसलिए बादल तो बन रहे थे, लेकिन वे पूरे राज्य में व्यापक बारिश नहीं करा पा रहे थे। इसी कारण लोगों को बारिश से ज्यादा उमस और चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मौसम के संकेत धीरे धीरे बदल रहे हैं। उत्तर बिहार में सबसे पहले इसका असर दिखाई देने लगा है। सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय में सुबह से बादलों की सक्रियता बढ़ी है, जबकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले घंटों में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, अरवल, गोपालगंज, सारण और चंपारण के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इसके बाद यही सिस्टम धीरे धीरे मध्य और दक्षिण बिहार की ओर बढ़ेगा।
हालांकि बारिश के साथ एक खतरा भी बना रहेगा। जहां तेज गर्जना सुनाई दे या बिजली चमकने लगे, वहां खुले मैदान, खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें। कई बार तेज बारिश से ज्यादा नुकसान आकाशीय बिजली पहुंचाती है, इसलिए मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना जरूरी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह लगातार मजबूत बना रहा, तो 6 जुलाई के बाद बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ सकता है। इससे तापमान में और गिरावट आएगी तथा पिछले कई दिनों से बनी उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलने लगेगी। यानी आने वाले 2 से 3 दिन बिहार के मानसून के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं और इन्हीं दिनों से यह साफ होगा कि बारिश कितनी तेजी से पूरे राज्य में फैलती है। अगर आपके जिले में अभी मौसम बदल रहा है, बादल छा गए हैं या बारिश शुरू हो चुकी है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां का मौसम जरूर बताइए। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पूरे बिहार के दर्शकों तक सबसे भरोसेमंद स्थानीय अपडेट पहुंचाने में मदद करेगी।